नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और जाते जाते कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज ओपिनियन भारत में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि कंगना रनौत की इमरजेंसी में बीजेपी को खालिस्तानी एंगल नहीं चाहिए और बीजेपी सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है, समझते हैं। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की आने वाली मूवी इमरजेंसी की रिलीज टाल दी गई है। अभी पिछले दिनों कंगना के किसान आंदोलन वाले बयान से भी बीजेपी ने किनारा कर लिया था। आखिर क्या कारण है कि सरकार कंगना की मदद के लिए सामने नहीं आ रही है? देश की पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज रोक दी गई है। बताया गया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से परमिशन नहीं मिली है। सवाल उठ रहा है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सेंसर बोर्ड में बीजेपी सरकार की सिफारिश पर रखे गए लोग हैं, तो भी एक बीजेपी सांसद की फिल्म कैसे और क्यों रोक दी गई? बीजेपी को अपने समर्थकों का ही जवाब देना मुश्किल हो गया है। कंगना रनौत के समर्थक पार्टी पर लगातार हमले कर रहे हैं कि सरकार कंगना का साथ क्यों नहीं दे रही है। कंगना समर्थक तर्क दे रहे हैं कि IC 814 में सही को गलत बताया गया है, लेकिन वो गुनाह नहीं है। लेकिन इमरजेंसी सब सही बोला जा रहा है तो लोगों की भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं? दरअसल इमरजेंसी फिल्म को लेकर सिख संगठन नाराज है। SGPC ने इस फिल्म का विरोध किया ही है। कुछ सिखों ने वीडियो जारी करके कंगना को जान से मारने की धमकी भी दी है। सिख संगठनों का कहना है कि फिल्म में जनरल सिंह भिंडरावाले को आतंकी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे सिखों को असॉल्ट राइफलों से लोगों को मारते दिखाया गया है। भारत का हर बंदा जानता है कि पंजाब में एक समय खालिस्तानी आतंकियों ने बहुत हिंदुओं की हत्याएं की थी। इंदिरा गांधी की भी हत्या बेअंत सिंह और सतवंत सिंह नामक सुरक्षा गार्डों ने की थी। कनाडा से लेकर पंजाब तक में इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी के एक हत्यारे के बेटे को वहां की जनता ने संसद में भी पहुंचाया है। जाहिर है कि इस सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता है। पहली बात, बीजेपी पंजाब को लेकर अनावश्यक विवाद नहीं चाहती, शायद ये कारण हो। दरअसल देश में किसान आंदोलन के समय से ही सिख बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं। सिखों को खुश करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर कोशिश नाकाम हुई है। किसान आंदोलन के चलते ही भारतीय जनता पार्टी का पुराना साथी अकाली दल भी अब उनके साथ नहीं है। पंजाब में सबसे अधिक बड़े सिख नेता बीजेपी में ही है, फिर भी यहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलता। दूसरी बात यह भी है कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी से नाराज है, इसलिए पार्टी अब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे एक और अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हो जाए। सिखों की संख्या मुसलमानों से कम है, पर कई कारणों के चलते वो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, पर वोट प्रतिशत बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो फाइट में रहेगी, इसलिए पार्टी चाहती है कि अब सिखों को लेकर कोई ऐसा विवाद न हो जिससे पंजाब में बीजेपी का नुकसान हो। यही कारण है कि कंगना रनौत के किसान आंदोलन वाले बयान से पार्टी ने अपने आप को अलग रखा है। यही नहीं, पार्टी ने कंगना रनौत को इस तरह के बयानों से दूर रहने का सलाह भी दिया है। अभी हाल में ही कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इस बयान के बाद आश्चर्यजनक रूप से पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। ठीक यही रुख बीजेपी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी दिखा रही है। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी
कंगना के चलते पंजाब के सिखों के बीच अपनी छवि खराब करने के मूड में नहीं है। दूसरी बात, क्या कंगना के चलते इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं सिख? बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान आंदोलन का जमकर विरोध किया था। किसान आंदोलन के समय उनके दिए गए एक बयान के चलते ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात एक महिला सुरक्षा गार्ड ने उन पर हमला कर दिया था। दरअसल आंदोलन के समय कंगना ने कहा था कि वहां धरने पर बैठने के लिए महिलाएं किराए पर लाई गई थी। हमले की आरोपी सुरक्षा गार्ड का कहना था कि धरने में बैठने वालों में उसकी मां भी शामिल थी। दरअसल सुरक्षा गार्ड का यह थप्पड़ इस बात का प्रतीक था कि सिखों में कंगना के खिलाफ किस तरह का जहर भर दिया गया है। किसान आंदोलन के समय ही पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ से ट्विटर पर उनकी जमकर बहस हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा था। हरियाणा के एक पूर्व सिख सांसद ने भी कंगना के खिलाफ अभी हाल में ही जहर भरा बयान दिया था। सांसद ने कहा था कि कंगना को रेप का अनुभव है, उनसे पूछा जाना चाहिए। दरअसल ये सब कंगना के खिलाफ भरा जहर है जो समय समय पर निकल जाता है। इंदिरा गांधी पर आई इमरजेंसी का विरोध भी सिख नहीं करते। अगर इस फिल्म में कंगना की जगह कोई दूसरी स्टार कास्ट होती। देश में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें पंजाब में आतंकवाद को दिखाया गया है, पर उन फिल्मों का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनमें कंगना नहीं थी। कंगना को देखकर सिखों को भी लगता है कि कहीं ये फिल्म जानबूझकर तो नहीं बनाई है कंगना ने। दूसरी बात यह भी है कि किसान आंदोलन के बाद से सिख समुदाय में कंगना को लेकर इतना जहर भर गया है कि लोग उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही देश की मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, दोनों जगहों पर चीजों का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि यह किससे संबंधित मामला है। IC 814 वेब सीरीज का विरोध इसलिए होना ही था क्योंकि उसे अनुभव सिन्हा ने बनाया था। अनुभव की फिल्मों में अलग एजेंडा चलता है जिसे देश के लिबरल्स हाथों हाथ लेते हैं। ठीक उसी तरह कंगना की फिल्मों का विरोध तथा कथित लिबरल्स को विरोध तो करना ही था। तीसरी बात, क्या बीजेपी इंदिरा गांधी के महिमा मंडल को लेकर परेशान है? इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक डर और सता रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले महीने से ही लगातार 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने को लेकर संसद से लेकर सड़क तक पर उत्तेजित है। इस बीच कई मौकों पर केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस जिस तरह संविधान के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को उसी तरह कटघरे में खड़ा करने के लिए इमरजेंसी की याद दिलाती है। इस बीच इमरजेंसी मूवी का विवाद शुरू हो गया है। जाहिर है कि कंगना रनौत ने इमरजेंसी को ऐसी फिल्म बनाया होगा जिसमें इंदिरा गांधी को महान साबित न किया जा सके, पर जिस तरह वो जनता के बीच जाकर खालिस्तान मूवमेंट को नेस्तनाबूद करने के लिए इंदिरा गांधी का महिमा मंडन कर रही है, उससे तो यही लगता है कि जनता के बीच भी इमरजेंसी कॉल को लेकर इंदिरा गांधी के प्रति नाराजगी उनके समर्थन में न बदल जाए। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पूरे सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी बताया था और कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मच्छरों की तरह अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। चाहे उन्होंने इस देश को कितनी भी पीड़ा क्यों न दी हो, उन्होंने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी आज भी उनके नाम से कांपते हैं ये। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। कंगना रनौत के इमरजेंसी फिल्म में क्या है और उसको देखने के बाद लोगों के दिमाग में क्या बातें आएंगी, हो सकता है कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार बढ़ जाए और वो प्यार वोट में कन्वर्ट हो जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समझना ये है कि क्या कंगना रनौत की इमरजेंसी जल्द रिलीज होगी या फिर रिलीज डेट टलती चली जाएगी। इस विषय पर अपने विचार कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।